सुप्रभातम। बात है सन 1955 की। थाईलैंड के आश्रम में विशाल बुद्धदेव की प्रतिमा की स्वच्छता करने के पश्चात मैंने परिसर भी स्वच्छ किया। भगवान बुद्धदेव की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर मैंने प्रार्थना प्रारंभ की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अचानक मुझे जूतों की खाड़ खाड़ आवाज सुनाई दी। प्रार्थना के समय भले जूते पहन के कौन आया होगा? मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा। उपस्थित व्यक्तियों ने स्पष्टीकरण दिया, हम सरकारी अधिकारी हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्ग बनने जा रहा है। कल यह क्षेत्र उद्ध्वस्त कर दिया जाएगा और हाँ, यह आश्रम दूसरे इलाके में स्थलांतरित कर दिया जाएगा। मेरे आंखों से अश्रुधाराएं अविरत बहने लगी। जब से स्मृति है, मैं तो इसी आश्रम में पला और बढ़ा। अनेक शतकों से अपने पावित्र के लिए प्रसिद्ध यह स्थान कल खंडहर में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे दिन एक क्रेन बुलाकर मूर्ति को उसमें रख दिया गया। अचानक बारिश शुरू हुई। मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया। नए स्थान पर प्रस्थापित कर देने के बाद मैं बहुत अस्वस्थ था। हालांकि नया स्थान भी रमणीय था, किंतु मुझे तो पुराने स्थान से ही ज्यादा लगाव था। रात भर अनिद्रा के कारण अस्वस्थ था। आखिर उठकर मैंने अपना टॉर्च लिया और भगवान बुद्धदेव की प्रतिमा के पास जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ किया। टॉर्च के उजाले में मूर्ति को जब मैंने देखने का प्रयास किया तो चमकते प्रकाश किरण परिवर्तित होकर मेरे पास आ रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्धदेव जी की मूर्ति में अनेक जगह दरार देखने मिले। मैंने हल्के से एक दरार को हाथ लगाया तो एक टुकड़ा ही गिर पड़ा। उत्सुकतावश मैंने छेनी लेकर बुद्धदेव जी की मूर्ति को हल्के हल्के छीलना प्रारंभ किया। धीरे धीरे संपूर्ण मूर्ति का बाह्य आवरण तोड़ने में मैं कामयाब हुआ। मेरे तो आश्चर्य का पार ना रहा। 3 मीटर लंबी 5500 किलो की सुवर्ण की मूर्ति थी। पत्रे की नहीं, मूर्ति का हर कण सुवर्ण का था। आनंद और आश्चर्य के अश्रु ने मेरे नेत्र को सजल कर दिया। यह भला कैसे हो सकता है? दूसरे दिन संपूर्ण गांव के लोग उस चमकती मूर्ति को देखने उमड़ पड़े। उत्सुकतावश अनेक तज्ञों से मैंने वार्तालाप किया। उन्होंने मुझे कारण बताया। बर्मीज आक्रांताओं ने जब थाईलैंड में नरसंहार का आतंक मचाया, मूल्यवान वस्तुओं की लूट लेना प्रारंभ किया, तब मूर्ति को चुराए जाने के डर से मूर्ति से मिट्टी से लीपा गया। अनेक दशकों तक, शतकों तक यह बात गुप्त रह गई। भगवान बुद्धदेव की मूर्ति यदि स्थलांतरित ना होती तो यह भी रहस्य ही रह जाता, किसी को पता ना चलता, क्योंकि रहस्य जानने वाले तो दुनिया से चल बसे थे। इस स्वर्ण मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु लोग आते हैं। कहानी हमें महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। हम सब में एक स्वर्णिम व्यक्तित्व छुपा है, जो हमने अक्सर भय, शोक, द्वेष, अहंकार और अविश्वास जैसे नकारात्मक गुणों से ढक दिया है। इसलिए वह अव्यक्त है और जीवन में हम सकारात्मकता खो बैठे हैं। अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं को परास्त करने वाले सिकंदर से भी वसुंधरा पूछती है, तुम्हारा वह जगज्जेता व्यक्तित्व कहाँ है सिकंदर?
आजकल तो तुम मुझसे ही एक रूप हो गए हो। मैं तो हर व्यक्ति को उत्थान का महामार्ग बताने वाले बुद्धदेव जैसे महात्माओं पर गर्व करती हूँ। तथागत का निर्याण काल जब समीप आया, तब उनके साथ 25 साल से रहने वाला आनंद अत्यंत व्यथित हुआ। बुद्धदेव को आश्चर्य हुआ, मेरे साथ 25 साल वास्तव्य करने के बाद भी मेरा शिष्य आनंद दुखी क्यों? इसने क्या यही सीखा मुझसे? उन्हें दूसरा आश्चर्य तो तब हुआ जब आनंद ने उन्हें कहा, भगवान, आप सार रूप से संदेश देने की कृपा करें। मैं तो 25 साल से मार्गदर्शन देते ही आया हूँ। उसका निचोड़ है अपदीपो भव। अपना ही दीप बनकर स्वयं का जीवन प्रकाशित करो। ज्ञान से आत्मीयता के दीप बंद दूसरे के जीवन में भी अंधकार दूर करने का प्रयास करो। शांति और अहिंसा के अग्रदूत बनकर धरा पर अवतरित युग प्रवर्तक भगवान बुद्धदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।